स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों से टेक्निकल इशू की वजह से मैं अपनी वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब आपको उसी कड़ी में जहां मैंने वीडियो छोड़ी थी उसमें आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। तो लास्ट जो मेरी वीडियो थी वो वीडियो हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, प्लस टू अकाउंटेंसी में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पहला मेथड जो हमने था एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो कंप्लीट किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है, मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल को वैल्यू करने की, वैल्यूएट करने की 3 विधियां हैं हमारे सिलेबस में प्लस टू में। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। मेरी जो लास्ट वीडियो है उस वीडियो में आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना गुडविल को अच्छे से समझाया गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से हमारी गुडविल फर्म की कितनी है, इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। मैंने आपको पहले भी अर्लियर आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको पहले भी बताया कि गुडविल की कैलकुलेशन, गुडविल की वैल्यूएशन जब पार्टनर्स के बीच में रेशो बदलता है तब भी करेंगे, जब किसी साझेदार के आने पर तब भी करेंगे, कोई साझेदार छोड़ के जाएगा तब भी होगी, और किसी की डेथ होती है उस केस में भी गुडविल की वैल्यूएशन होगी। यानी कि पूरी प्लस टू में हमारे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हर चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कैसे गुडविल की कैलकुलेशन होगी, इसके लिए हमारा फर्स्ट क्या था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये सुपर प्रॉफिट है क्या, अगर मैं बात करूं सिर्फ कि सुपर प्रॉफिट है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, सुपर प्रॉफिट से अभिप्राय मीनिंग उस प्रॉफिट से है जब एक व्यवसाय, एक फर्म अन्य फर्मों की तुलना में ज्यादा कमाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाकर 10% की अर्निंग है, या हम देसी बात अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि भाई इस फला बिजनेस में, इस फला धंधे में 20% की अर्निंग है या 10% की अर्निंग है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूं कि इस बिजनेस में 20% की अर्निंग है तो 2 लाख जो लगाता है उसको, 2 लाख लगाने वाले को कितने मिलते हैं, 40,000। 1 लाख लगाने वाले को कितने मिलते हैं, 20,000। यानी कि उसमें 20% की अर्निंग है। यदि कोई व्यक्ति 1 लाख लगा के 20,000 से ज्यादा कमा रहा है, अगर कोई व्यक्ति 1 लाख लगा के 20,000 से ज्यादा कमा रहा है, इसका मतलब वो सुपर प्रॉफिट है। और इसको एक्सप्लेन करूं मैं तो क्या कहेंगे, एक फर्म किसी व्यवसाय में 25,000 रुपए कमाती है, जबकि उसी तरह की फर्में उस व्यवसाय में 20,000 रुपए कमाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5,000 रुपए वो फर्म अन्य फर्मों से ज्यादा कमा रही है। जो ज्यादा कमा रही है उसी को क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट, या हिंदी में बोलते हैं अधिलाभ। अब इस अधिलाभ के द्वारा क्या बात हो गई, यदि कोई फर्म अन्य फर्मों की तुलना में ज्यादा नहीं कमाती है तो वो सुपर प्रॉफिट नहीं होगा, और सुपर प्रॉफिट नहीं होगा तो सुपर प्रॉफिट नहीं होगा तो उसकी गुडविल भी नहीं होगी। इसको अब हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर मैं ये कहूं सुपर प्रॉफिट के हिसाब से अगर आपकी गुडविल निकालनी है तो गुडविल निकालने की क्या फार्मूला होगा, इसमें गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स टू से सुपर प्रॉफिट उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ये बात मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं मेरी पिछली वीडियो में भी। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज एक एस्टिमेट है जो कि आगामी 2 साल और 3 साल में ऐसा प्रॉफिट होगा, एक अंदाजा, एक एस्टिमेट लगाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अगर मैं सुपर प्रॉफिट की बात करूं, सुपर प्रॉफिट निकलेगा एक्चुअल जो फर्म कमा रही है, एक्चुअल बोलो या एवरेज। एवरेज का मतलब भी वही होता है माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कि उस बिजनेस में, उस धंधे में अमूमन इतना प्रॉफिट होना चाहिए।
मैंने अभी आपको बताया कि 1 लाख रुपए लगाकर अगर 20% कमाते हैं तो 20,000 की कमाई होनी चाहिए। लेकिन अगर वो 25 कमा रहा है या फर्म वो 25 कमा रही है तो इसका मतलब 5,000 रुपए क्या है उसका सुपर प्रॉफिट। साधारण शब्दों में जब एक फर्म अन्य फर्मों की तुलना ज्यादा कमाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट। अब इसको न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में हम समझ रहे हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो आप फर्म एक्चुअल कमा रही है माइनस में जितना उस बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए। अब सुपर प्रॉफिट बराबर है एक्चुअल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालने की बात करें, अगर मैं ये कहूं आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो क्या लिखेंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब कि जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बात बताऊं अभी कि 1 लाख रुपए लगाकर किसी व्यवसाय में 10% की कमाई होती है और एक फर्म उस व्यवसाय में 15,000 रुपए कमाती है तो उसकी गुडविल बताएं यदि नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 इयर्स है। अगर ये क्वेश्चन हो मेरे पास, देखिए 1 लाख रुपए लगाकर यानी कि कैपिटल इन्वेस्टेड 1 लाख, 10% की क्या है अर्निंग, 10 हो सकते हैं 20 हो सकते, क्वेश्चन में गिवन होगा। ये मैंने आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका समझाया। ये कितना हो गया 10,000। 10,000 क्या हो गया, ये नॉर्मल प्रॉफिट। अगर कोई फर्म 15,000 यानी कि 15,000 कमाती है, 15,000 का मतलब क्या हो गया एक्चुअल प्रॉफिट। अगर एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 15,000, अगर 15,000 एक्चुअल प्रॉफिट है या एवरेज, एक्चुअल और एवरेज का मतलब यही है सेम, तो इसका मतलब क्या हुआ 5,000 रुपए क्या है उसका सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट मैंने कहा कि क्वेश्चन में गिवन होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, मैं कहूं 3 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज तो 3 से गुना कर देंगे, 4 ईयर नंबर ऑफ परचेज तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या आ गई हमारी गुडविल, अब क्या आ गई 15,000। 5,000 मल्टीप्लाई बाई 3। दिस वन क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको कुछ नहीं करना। ये भी रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। इस तरह से आप ये बता सकते हो कि एक ऐसी फर्म है जो अन्य फर्मों से यानी कि उस व्यवसाय में लगभग फर्में कितना कमाती है 10,000 और उसी फर्म ने इतने ही पैसे लगाकर कितने कमाए 15,000। इसका मतलब है 5,000 उसने औरों से ज्यादा कमाए, औरों से ज्यादा कमाए, तो ये लगभग एक एस्टिमेट है कि 3 साल के करीब इसकी और अर्निंग होगी। 3 ईयर से हमने गुना किया तो इसका मतलब ये कहेंगे ये व्यवसाय की ख्याति, इसकी गुडविल कितनी है 15,000। इस व्यवसाय की ख्याति कितनी है 15,000 यानी कि 15,000। इस बात को हम ऐसे बता सकते हैं। और पहले जैसे मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड में बताया था कि अबनॉर्मल प्रॉफिट, अबनॉर्मल लॉसेज वो सारे घटाने या जोड़ने होते हैं, वो बात हमारे बीच में हो चुकी है। अगर मैं इसमें भी यही बात करूं आपके सामने तो आप इसमें भी वो कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि किसी व्यवसाय का एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट 70,000 है, किसी व्यवसाय का एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट 70,000 है, इसमें 10,000 अब नॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ। अब नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा है, अब नॉर्मल प्रॉफिट या असामान्य लाभ से अभिप्राय वो लाभ जो व्यवसाय का नहीं होता है, व्यवसाय के अलावा फर्म को व्यापार को प्राप्त हो जाता है, उसे हम अब नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, कोई ब्याज की आमदनी है, इस तरह की कोई आमदनी जो रेगुलर बिजनेस से नहीं होती उसको हम अब नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, वो इसमें जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए अब नॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको हम क्या करेंगे लेस, वो कितना दिखा रखा है 10,000, इसका मतलब एक्चुअल में प्रॉफिट बिजनेस का कितना हुआ है 60,000। अब इसके साथ ये भी कह रखा हो कि मान लीजिए उस फर्म में 5,000 अब नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस का मतलब वो हानियां, वो लॉसेज जो बिजनेस के नहीं है, जो बिजनेस के नहीं है, जैसे लॉस बाय फायर है। अब आग हर साल तो लगेगी नहीं, कैसा हानि है, कैसा घाटा जो बिजनेस का नहीं है, और वो हमने घटा रखा है, तो हम क्या करेंगे दोबारा इसको ऐड कर देंगे। अब नॉर्मल लॉस को हम ऐड कर देंगे, अब नॉर्मल प्रॉफिट को हम घटा देंगे। देखिए ये बात मैंने इसलिए आपको बोली
कि 65,000 ये रियल प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट है किसका? रियल प्रॉफिट किसका है? ये बिजनेस का। एक्चुअल प्रॉफिट किसका? ये बिजनेस। 65,000 रियल प्रॉफिट है, वास्तविक लाभ है किसका? व्यवसाय का, बिजनेस का। क्योंकि ये प्रॉफिट बिजनेस का नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं? लेस। ये लॉस बिजनेस का नहीं है, इसको वापस ऐड कर देंगे, इसलिए ये जो प्रॉफिट है इसको हम क्या बोलेंगे? रियल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। ये वास्तव में या एक्चुअल प्रॉफिट है किसका? बिजनेस का। ये काम हमें जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालते हैं उस समय भी यही करना होता है। हमें प्रॉफिट किस पर्पस से लेना है? गुडविल निकालने के लिए। और गुडविल किसके अकॉर्डिंग होती है? व्यवसाय के, बिजनेस के प्रॉफिट के बेस पर। तो हमें हमेशा वो प्रॉफिट चाहिए जो बिजनेस से जनरेट हुआ हो, बिजनेस से चला हो, बिजनेस से पैदा किया गया हो। उस प्रॉफिट का यहां पर अब कौन सा प्रॉफिट होगा? 65,000। इसके लिए आपको अब नॉर्मल लॉसेस वापस जोड़ देने चाहिए बिजनेस में। अब नॉर्मल प्रॉफिट अगर प्रॉफिट में जुड़े हुए हैं उसको घटा देना चाहिए। इस तरह से हमें कौन सा प्रॉफिट मिल जाएगा? एक्चुअल प्रॉफिट या रियल प्रॉफिट। इस बिजनेस का मान लीजिए कितना है? 65,000। अब दोबारा मैं बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इसी फर्म का बिजनेस 70,000 है, जिसमें 10,000 अब नॉर्मल प्रॉफिट है, 5,000 अब नॉर्मल लॉसेज है। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट को आपने लेस करना है, अब नॉर्मल लॉसेज को दोबारा से ऐड करना है। तो ये हमारा वो प्रॉफिट है जो बिजनेस से जनरेट हुआ। यदि इस व्यवसाय में, इस बिजनेस में अगर कैपिटल 6 लाख लगी हुई है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल कितनी लगी हुई है? 6 लाख, और 10% क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब क्या है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का? कि 10% की दर से पैसा कमाया बिजनेस में जाता है। अब बिजनेस, इसका मतलब कितने कमाई होनी चाहिए बिजनेस की? 60,000। अगर मेरा फार्मूला लगाएं आप नॉर्मल प्रॉफिट का, तो वो भी यही आएगा, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100, तो कितना आएगा? 60,000। इसका मतलब क्या है कि व्यवसाय का नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 60,000। और ये व्यवसाय कितना कमा रहा है? 65,000। तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका था वो क्या था? एक्चुअल माइनस नॉर्मल। इट मीन्स 5,000 क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकालने का हमारा क्या फार्मूला था? गुडविल निकालने का वही था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है अगर 4 दे रखा है तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4, कितनी गुडविल हो गई? 20,000 ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करें तो सुपर प्रॉफिट मेथड ऐसा मेथड है जिसके द्वारा एक फर्म अन्य फर्मों से ज्यादा कमाती है, तो उसके आधार पर उस फर्म की, उस व्यवसाय की गुडविल निकाल ली जाती है। इस वीडियो में आज तक इतना ही, जितना मैंने बताया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मैं कैपिटलाइजेशन मेथड बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।